हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, होल नंबर्स। उसका कौन सा टॉपिक, द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन क्या होती है एंड हम नंबर लाइन को बनाते कैसे हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाया था कि होल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है एंड देन फिर आ जाना है इस वीडियो पर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं द नंबर लाइन। नंबर लाइन हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, अब टॉपिक का नाम क्या है, द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें लाइन बना देना होगा। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मार्क कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने मार्क कर दिया है लाइन को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जैसे कि होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है, तो यहाँ पर भी नंबर लाइन में हम 0 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 14 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे हम राइट साइड बढ़ रहे थे तो नंबर्स भी क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे जैसे हम राइट साइड जाते जाएंगे और आगे जाते जाएंगे राइट साइड तरफ, तब क्या होता जाएगा, नंबर ग्रेटर होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड आते जाएंगे तो हमें दिख रहा है कि नंबर क्या है, घट रहे हैं। 8 से 7 हो गया, 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं नंबर्स घट रहे हैं, और जैसे जैसे हम राइट साइड देख रहे हैं तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब क्या है, अगर हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि बताओ 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो हमें दिख रहा है 7 के राइट साइड में क्या है, 8 है, तो क्या बड़ा हो जाएगा, 8 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमसे पूछ लिया जाए 6 बड़ा है या फिर 13 बड़ा है, तो हमें दिख रहा है राइट साइड में 13 है। ठीक है, 6 के राइट साइड में 13 है एंड 13 के लेफ्ट साइड में 6 है, तो हमें पता है लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है और राइट साइड वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पे 13 क्या हो जाएगा, 13 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, जैसे कि 0 और 1 में कितना डिफरेंस होगा, 0 और 1 में कितना डिफरेंस होगा, 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा, 1 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। ये सारी जो स्पेस है ना, इसमें कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। जैसे कि 1 और 2 में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, 2 और 3 में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, 3 और 4 में भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए बताओ 11 और 8 में कितने यूनिट का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, 11 माइनस 8 कर देंगे, तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 11 और 8 में 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही हमसे पूछ लिया जाए बताओ 14 और 5 में कितनी यूनिट्स का डिफरेंस है, तो 14 और 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 14
और 5 में 9 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ऐसे क्या बन जाती है, ऐसे बन जाती है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने क्या देखा कि नंबर लाइन कैसे बनती है, अब हम क्या देखेंगे कि नंबर लाइन में हम ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सेम नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने क्या बना ली, ये हमने नंबर लाइन बना ली। अब हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। ये हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 13। ठीक है, ये हमने क्या किया, नंबर्स लिख लिए। ठीक है, हर नंबर के बीच एक एक यूनिट का डिफरेंस है, हमें ये पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे दे दिया जाए, क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, हमें दे दिया जाए कि 3 + 4 बताओ कि कितना होता है, वो भी नंबर लाइन पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है 3, तो सबसे पहले हम जाएंगे 3 पर। यहाँ पर जो पॉइंट 3 दिख रहा है ना, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हमें एक एक यूनिट आगे बढ़ना है। कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है, यहाँ पे 3 + 4 बोला गया है, तो हमें 3 से लेकर 4 स्टेप्स आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप लेंगे 3 to 4, फिर दूसरा स्टेप लेंगे 4 to 5, फिर तीसरा स्टेप लेंगे 5 to 6, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप लेंगे 6 to 7। ठीक है, हमने क्या किया, 3 से स्टार्ट करते हुए हमने कितने स्टेप्स ले लिए, 4 स्टेप्स ले लिए। तो आंसर क्या आ रहा है, कहाँ पर आके हम रुक रहे हैं, 7 पे आके रुक रहे हैं। इसका मतलब है 3 + 4 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे हम नंबर लाइन पर किसी भी तरीके से एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। एक और नंबर लाइन बना ली। अब हम यहाँ पे मार्क्स पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14। ठीक है, ये हमने मार्क भी कर दिया एंड नंबर्स भी लिख लिए। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि हमें बताना है 5 + 6 कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे 5 पर। ठीक है, 5 पर जाएंगे और हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 6 स्टेप्स ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो हमने क्या किया, 6 स्टेप्स ले लिए, तो कहाँ आ गए हम, 11 पर आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 + 6 कितना हो जाता है, 5 + 6 हो जाता है 11। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ऐसे हम क्या करते हैं, एडिशन ऑन द नंबर लाइन कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है ट्राई दीज। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड 4 + 5 यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, 4 + 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, 0
या ये बाद में लिख देते हैं, पहले पॉइंट्स बना देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिया। अब इसके बाद हम लिख देंगे नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 + 5 कितना होगा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे 4 पर, ठीक है। 4 + 5 बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। 4 to 5 जाएंगे, देन 5 to 6, देन 6 to 7, देन 7 to 8, 8 to 9। कितने स्टेप्स ले लिया हमने यहाँ पे 5 स्टेप्स ले लिए हैं। तो कहाँ पर आके हम रुक गए, 9 पर आकर रुक गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आ जाएगा कि 4 + 5 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, 2 + 6। क्या दे के रखा हुआ है, 2 + 6। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मार्क कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हम नंबर्स लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 आ जाएगा एंड यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, 15, 16 एंड देन 17, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमसे बोला जा रहा है 2 + 6 कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चले जाएंगे 2 पर। कहाँ चले जाएंगे, 2 पर चले जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 + 6 करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 स्टेप्स लेने होंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप एंड ये 6 स्टेप हो गया, ठीक है। हमने क्या किए, 6 स्टेप्स ले लिए। तो कहाँ पर आके हम स्टॉप हो रहे हैं, हम 8 पर आकर स्टॉप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 + 6 कितना हो जाता है, 2 + 6 हो जाता है 8, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, 3 + 5। क्या दे के रखा है, 3 + 5 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। एक और नंबर लाइन बना दी हमने। अब क्या करना है, यहाँ पर भी मार्क कर देना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं पॉइंट्स को। ये हमने क्या किया, मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर्स भी लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये हमने क्या किया, नंबर्स लिख लिए। ज़रूरी नहीं है कॉपी में आपको इतने सारे नंबर्स लिखने हैं, जितना तक आ पाए आप उतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या बोला गया हमसे,
हमें करना क्या है, 3 + 5 करना है। तो सबसे पहले हम 3 पर चले जाएंगे एंड +5 बोला है तो हमें कितने स्टेप्स लेने होंगे, 5 स्टेप्स लेने होंगे। तो 1 2 1 3 to 4 जाएंगे सबसे पहले 1 स्टेप, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। कितने स्टेप्स लेने थे, 5 स्टेप्स लेने थे। तो हम कहाँ पे आके रुके हैं, 8 पे आके रुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 + 5 कितना हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5 हो जाएगा 8। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 1 + 6। इसे भी हम क्या कर देंगे, नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे खींच ली नंबर लाइन। अब क्या करना है, पॉइंट्स बना देने हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स बना दिया। अब यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है 1 + 6। तो सबसे पहले हम जाएंगे 1 पर, +6 लिखा हुआ है तो 6 स्टेप्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो कहाँ पर आ रहे हैं हम, 7 पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 + 7 कितना हो जाता है, 1 + 6 कितना हो जाता है, 1 + 6 हो जाता है 7। ठीक है, 7 पर आ रहे थे हम, 7 पर आकर रुके तो मतलब 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो भी नंबर लाइन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करना है, मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर्स लिख लिए। अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए 6 - 4 कितना होता है, वो भी नंबर लाइन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम 6 पर रख देंगे पेंसिल को। ठीक है, फिर उसके बाद -4 बोला है। ठीक है, तो -4 बोला है तो 4 स्टेप्स लेने हैं, लेकिन यहाँ पर हम राइट साइड 4 स्टेप्स नहीं लेंगे क्योंकि +4 नहीं बोला है, हम ले लेंगे लेफ्ट साइड 4 स्टेप्स। ठीक है, अब हमें उल्टा जाना है, 1 2 3 एंड देन 4। कहाँ पे आ गए हम आ गए 2 पे। इसका मतलब क्या है, 6 - 4 कितना हो जाता है, 6 - 4 हो जाता है 2। ठीक है, आया समझ में। ये हमने क्या किया है, 4 स्टेप्स लेफ्ट साइड ले लिया है, तो हम कहाँ पे आ गए हैं, 2 पे आ गए हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है ट्राई दीज यूजिंग द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन यूज करके हमें सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाले देकर रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब मार्क कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मार्क कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर्स भी लिख लिए। अब बोला जा रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 8 - 3। तो 8 - 3 कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम 8 पर चले जाते हैं एंड बोला गया है -3। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड जाना है, वो भी 3 स्टेप्स। ठीक है, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, हमने क्या किया, हम लेफ्ट साइड आए हैं, तो हम कहाँ पर आके रुके हैं, 5 पर आके रुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 - 3 कितना हो जाता है, 8 - 3 हो जाता है 5। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, 6 - 2। इसे भी हमें करना क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स लिख लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है 6 - 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चले जाएंगे 6 पर। ठीक है, -2 बोला है, मतलब हमें किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो हम 2 स्टेप पीछे चले जाएंगे क्योंकि -2 बोला गया है। ठीक है, हम पीछे गए तो आंसर कहाँ पे आ रहा है, हम आके रुक रहे हैं 4 पे। कहाँ पे आके रुक रहे हैं हम आके रुक रहे हैं 4 पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 - 2 कितना हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, 9 - 6। क्या देके रखा है, 9 - 6। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया हमने नंबर लाइन ड्रॉ। यहाँ पर हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर नंबर लिख लेने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हमने क्या किया, नंबर्स भी लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 9 - 6 करना है। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे 9 पर। ठीक है, -6 बोला है, मतलब हमें 6 स्टेप्स लेने हैं, लेकिन हम लेफ्ट साइड 6 स्टेप्स लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, आया समझ में। ये हमने क्या किया है, हमने 6 स्टेप्स पीछे ले लिए हैं, तो हम कहाँ पे आके रुके हैं, 3 पर आके रुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 9 - 6 क्या हो जाएगा, 9 - 6 हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 9 - 6, 9 - 6 हो जाएगा 3। तो हम क्या करते हैं, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन पर, अगर हमें सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछा जाए तो। ठीक है, आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे नंबर लाइन पर, तो सबसे पहले तो हम लाइन बना देते हैं यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मार्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब उसके बाद नंबर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर्स लिख लिए। और अगर हमसे बोला जाए हमें क्या फाइंड आउट करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, हमसे क्या बोला जाए, हमें क्या बताना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है सेकंड वाला नंबर। सेकंड वाला नंबर क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। कितने स्टेप्स लेने हैं, 3 मतलब 3 का डिफरेंस होना चाहिए, 3 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए। कितनी यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, 3 यूनिट्स का। एंड यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें 4 स्टेप्स लेने हैं। 3 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए एंड स्टेप्स कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 यूनिट का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर 3 यूनिट का डिफरेंस लिया एंड 1 पर आ गए, ठीक है। 3 यूनिट का डिफरेंस लिया और एक स्टेप ले लिया, 1 स्टेप ले लिया हमने, ठीक है। देख सकते हैं आप 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 दे के रखा था तो हमने 3 यूनिट्स का डिफरेंस लिया एंड एक स्टेप ले लिया। उसके बाद फिर से 3 यूनिट का डिफरेंस लेंगे, सेकेंड स्टेप ले लेंगे। फिर उसके बाद फिर 3 यूनिट्स का डिफरेंस लेंगे, थर्ड स्टेप ले लेंगे एंड फिर उसके बाद 3 यूनिट्स का डिफरेंस लेंगे, फोर्थ स्टेप ले लेंगे, ठीक है। 4 दे के रखा है तो हमें कितने स्टेप्स लेने हैं, 4 स्टेप्स लेने हैं। एंड यहाँ पे 3 दे के रखा है तो हमें 3 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं 12 पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12। क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर लाइन एक और ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क कर देना है। ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है। क्या पूछ रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर क्या है, 2। इसका मतलब क्या है, हमें 2 स्टेप्स लेने, मतलब 2 स्टेप्स नहीं, 2 यूनिट्स का डिफरेंस लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ मतलब हमें 2 यूनिट्स का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 4 है मतलब हमें 4 स्टेप्स लेने हैं। जो सेकंड नंबर रहता है उसका मतलब क्या है, उतने यूनिट्स का हमें डिफरेंस लेना है। एंड जो फर्स्ट में रहता है उसका मतलब क्या है, हमें उतने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 यूनिट का डिफरेंस लेंगे एंड 4 स्टेप्स ले लेंगे। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप एंड ये हो गया 4th स्टेप, ठीक है। आया समझ में, आपको दिख रहा होगा 2 यूनिट का डिफरेंस है एंड हमने कितने स्टेप्स लिए हैं, 4 स्टेप्स लिए हैं। कहाँ पर आके रुके हैं हम, 8 पर आके रुके हैं। इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्या देखे रखा है, फाइंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन को यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर हम पॉइंट्स मार्क कर देंगे। यहाँ पर हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब क्या करना है, हमें नंबर्स लिख लेने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें दिया क्या गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेकंड नंबर क्या है, 6 है, मतलब हमें 6 यूनिट का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 6 यूनिट्स लेकर चलेंगे एंड 2 दे के रखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम सबसे पहला स्टेप। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, आया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ पे 6 यूनिट का डिफरेंस लिया है, यहाँ पर भी 6 यूनिट का डिफरेंस लिया है एंड 2 स्टेप्स ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप्स लिए हैं, तो हम कहाँ पे आके रुके हैं, 12 पे आके रुके हैं। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 का आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे भी हमें क्या करना है, नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, कर दिया मार्क। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें नंबर्स लिख लेना है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड देन 13। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हमें करना क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, 3 यूनिट्स लेकर चलना है। फर्स्ट नंबर 3 है, इसका मतलब क्या है, हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप लेंगे एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेप एंड देन उसके बाद थर्ड स्टेप। तो आपको दिख रहा होगा हमने 3 यूनिट्स लिए हैं एंड 3 स्टेप्स भी ले लिए हैं। ठीक है, तो कहाँ पर आके हम रुके हैं, 9 पर आकर रुके हैं। इसका मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी नंबर लाइन पर। ठीक है, आया समझ में, आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।